त्रिपुरा फसाद कहीं भी होता है तो एक दिन 2 दिन के अंदर अगर कंट्रोल नहीं होता, इसका मतलब ये कि वहाँ की इंतज़ामिया उसमें शरीक है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। 7 दिन तक एक बिल्कुल संगार हो रहा है, लूट मार हो रही है, एक तरफा कत्ल हो रहा है, और इनको कहते हैं कि अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये बेशर्म लोग हैं। इस मुल्क की बर्बादी में मीडिया ने सबसे अहम रोल अदा किया है और उसी के सहारे ये मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क को तोड़ने पर जुड़ गया। ये एक जिस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है कि एक कम्युनिटी को इतना डरा दो कि वो, लेकिन ये नहीं अंदाज़ा इनको है कि आपकी दुनिया में हैसियत क्या हुई। तो हिंदुस्तान का जो नाश था पूरी दुनिया में, आज मुंह दिखाने के काबिल हम नहीं हैं, चाहे जो कुछ कहें। बांग्लादेश या पाकिस्तान में जब अल्पसंख्यकों पर हमला होता है तो भारत में मीडिया के अंदर जिस तरह की कवरेज दिखाई देती है, अखबारों की सुर्खियां बनती हैं और हफ्तों बहस होती है टीवी चैनल्स पर। लेकिन देश के एक राज्य त्रिपुरा तकरीबन 1 हफ्ते से जल रहा है। कहीं पर कोई खबर नहीं है, पूरी तरह से अखबारात में ब्लैकआउट है, जिसको लेकर कल सोशल मीडिया पर एक हैशटैग भी चलाया गया, ट्विटर पर ख़ास तौर से वी स्टैंड विद त्रिपुरा मुस्लिम्स। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मोहम्मद अदीब साहब, साबिक मेंबर पार्लियामेंट हैं। अदीब साहब, 1 हफ्ता हो गया, लेकिन जिस तरह के दृश्य वहाँ से आ रहे हैं, जिस तरह के शॉट्स आ रहे हैं, वो दिल दहला देने वाले हैं। पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही, मुसलमान बेयारो मददगार हैं। तकरीबन 16 मसाजिद हैं जिनको नुकसान पहुँचाया गया है और 2 मस्जिद पूरी तरह से शहीद कर दी गई। ये हैरत अंगेज़ भी है और मुझे तो हैरत इस बात पर है कि जैसा आपने कहा कि यहाँ का मीडिया, उसको फुर्सत नहीं मिलती। जब बांग्लादेश में हुआ और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने ये बात साबित कर दी, 50 लोग उन्होंने गिरफ्तार किए, मेन कल्प्रिट को अंदर किया और हमको चिढ़ाया भी और हमारी हुकूमत का मजाक भी उड़ाया और प्राइम मिनिस्टर से कहा कि आप अपने यहाँ हालात ठीक कीजिए, इसके रिपरकेशन हमारे यहाँ हो रहे हैं। अगर कुछ भी एहसास होता हमारे प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर को, तो शर्म आनी चाहिए थी। बरखिलाफ इसके जो त्रिपुरा में नंगा नाच नाचा जा रहा है और जिस तरह से ये हालात किए जा रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये इस वजह से हो रहा है कि उन्हें मालूम है कि सरकार उनके साथ है। और उसका सबूत मैं आपसे यूँ दूँ कि आज के अखबार में पढ़ा मैंने कि 2 FIR हुई हैं, 2 FIR हुई हैं बकौल सरकार के, गिरफ्तार कोई नहीं हुआ। यानी 7 दिन तक एक बिल्कुल संगार हो रहा है, लूट मार हो रही है, एक तरफा कत्ल हो रहा है, और इनको कहते हैं कि अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये बेशर्म लोग हैं। ये जो इस वक्त की हुकूमत है त्रिपुरा में और जो सेंटर की हुकूमत है, जो हमारा होम मिनिस्टर है, ये ऐसा होम मिनिस्टर तो हिंदुस्तान ने कभी देखा ही नहीं। आप देखिए कि दिल्ली के फसाद में एक आदमी छूट रहा है, अदालत इनके खिलाफ स्ट्रेचर पास कर रही है और होम मिनिस्टर चुप है। ये एक जिस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है कि एक कम्युनिटी को इतना डरा दो कि वो, लेकिन ये नहीं अंदाज़ा इनको है कि आपकी दुनिया में हैसियत क्या हुई। हिंदुस्तान के बारे में पूरी दुनिया में जो कहा जा रहा है और अखबारात लिख रहे हैं, उससे ये मुल्क जो इसने 70 साल में कमाया था, इस 7 साल में हम कहाँ खड़े हो गए। अब हमारा मकाम जो हिंदुस्तान की ऐसी नाम आ गया कि जो हम बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल से भी नीचे चले गए ह्यूमन राइट्स के मामले पर, और कह रहे हैं कि हमने बड़ी तरक्की की है। मैं समझता ये हूँ कि अब एक वो वक्त आ गया है कि जहाँ आवाम अगर नहीं खड़ी होती और इनके हाथ पैर नहीं रोकती है, तो ये मुल्क
और ये आप अंदाज़ा कर लें कि त्रिपुरा बॉर्डर स्टेट है, और ये बॉर्डर स्टेट को अगर आप इस तरह से डिस्टर्ब करेंगे, उसके असरात कहाँ होंगे। हिंदुस्तान का अगर नक्शा देखिए तो ये वाहिद मुल्क है जो दुनिया अपने सारे नेबरों से लड़ रहा है। नेपाल इनको आंखें दिखा रहा है, पाकिस्तान हमारा पुराना दुश्मन है, चाइना अंदर घुसा बैठा हुआ है, उधर त्रिपुरा में उधर का बॉर्डर मिला हुआ है। ये मुल्क को तबाह करने के लिए ये लोग हैं, और मैं समझता हूँ कि इनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ इलेक्शन है। लेकिन त्रिपुरा फसाद कहीं भी होता है तो एक दिन 2 दिन के अंदर अगर कंट्रोल नहीं होता, इसका मतलब ये कि वहाँ की इंतज़ामिया उसमें शरीक है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। जो आपने जैसा कहा कि सबसे बड़ा काम मीडिया का था, और कल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात दोहराई भी है कि मीडिया को आज़ाद होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ये मीडिया का जो खेल हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मुल्क का मुस्तकबिल मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। बांग्लादेश को लेकर जिस तरह से हिंदुस्तान का बयान आया, गृह मंत्री ने भी उसको लेकर के ट्वीट किया, लेकिन अपने देश में इस तरह की हरकतें हो रही हैं, और आरएसएस और उसके जो विंग हैं, ख़ासतौर से बजरंग दल, उनके ज़रिए एक रैली ऑर्गेनाइज़ की गई थी बांग्लादेश में जो हुआ था उसके ख़िलाफ़, और वो रैली बाकायदा उसमें काफ़ी संख्या में पुलिस वाले भी मौजूद थे। जब रैली मुस्लिम इलाके में घुसी तो उसके बाद तोड़फोड़ शुरू कर दी गई, लेकिन उस पर किसी तरह का कोई बयान नहीं। देखिए, बदनसीबी से हिंदुस्तान में ऐसा होम मिनिस्टर कभी आया ही नहीं जिसका अपना सारा रिकॉर्ड शुरू से मुश्तबा है, और ये जो कुछ हिंदुस्तान में इस वक्त हो रहा है, इसका वाहिद एक इंसान है जो यहाँ का होम मिनिस्टर है। यानी कोई भी मुल्क होगा उसे शर्म आएगी जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने जो जुमले इस्तेमाल किए थे, और वो जुमले इसलिए बड़े मौजूद थे कि उसने अपने मुल्क में उन लोगों को, उन एंटी सोशल एलिमेंट्स को, उन बदमाशों को सज़ा भी दी, उनको पकड़ा भी, माजरत भी की, और मंदिर जाके, जिस मंदिर के साथ ये वहाँ तोड़फोड़ की गई थी, वहाँ वो प्राइम मिनिस्टर गई और उसने माफ़ी मांगी। उसका हमारा अब क्या मुकाबला है? हमारा प्राइम मिनिस्टर तो बोल के नहीं देता। आज जिस तरह से मसाजिदें तोड़ी गई हैं, और जिस तरह से मकानात जलाए गए हैं, और जिस तरह से कत्लेआम हुआ है, इसके ऊपर न होम मिनिस्टर बोल रहा है, न प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, और मीडिया उसके साथ खामोश है। लेकिन अभी अगर कहीं एक किसी दूसरे मुल्क में कुछ ज़रा सा भी हो जाएगा तो आप 24 घंटे यही तमाशा देखेंगे। इस मुल्क की बर्बादी में मीडिया ने सबसे अहम रोल अदा किया है, और उसी के सहारे ये मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क को तोड़ने पर जुड़ गया है। बांग्लादेश में जिस तरह से आपने भी कहा, तकरीबन 500 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए, FIR हुई उनके खिलाफ, और एक मामला अभी पाकिस्तान में जो सामने आया था मंदिर तोड़ने का, 33 करोड़ रुपए की रिकवरी उन लोगों से की जा रही है जिन्होंने मंदिर तोड़ा था। एक बड़ी मिसाल सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ की पेश की। लेकिन अभी जिस तरह से दिल्ली में दंगे हुए थे, गुजरात दंगे हुए, कल गुजरात दंगों को लेकर भी हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, ज़किया जाफरी केस में, जिसमें SIT जो रिपोर्ट थी वो कोर्ट ने मंगाई है, और वो केस भी खुलने की उम्मीद है। लेकिन दिल्ली दंगों में जिस तरह की कारकर्दगी दिल्ली पुलिस की रही, ख़ासतौर से BJP लीडर जो खुलेआम हेट स्पीच दे रहे थे, उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया गया। उल्टा अगर देखा जाए तो 60-70% मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। अब जिस तरह से त्रिपुरा में इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, कल एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक आला अधिकारी पुलिस का मुसलमानों के पास आकर के उनसे अपील कर रहा है कि आप लोग घर में चले जाए। मुस्लिम कह रहे हैं कि अगर हम घर चले गए तो हमारी मस्जिद को नुकसान पहुंचा दिया जाएगा। उल्टा मुसलमानों को ही समझाया जा रहा है। देखिए, हमने आपसे जैसे कहा कि हमारा अब कोई मुकाबला कहीं है नहीं। पाकिस्तान में मंदिर टूटा, वहाँ एक्शन लिया गया, वहाँ की अदलिया ने खुद दखलंदाजी की, यहाँ की अदलिया भी खामोश है। मैं तो मुबारकबाद देता हूँ कि आज का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसने कुछ भरम कायम रखा है, नहीं तो पिछले चंद सालों में जो
सुप्रीम कोर्ट और अदालतों के फैसले हैं, उन्होंने तो ईमान ही ख़त्म कर दिया था कि अब अदालतें रह गई हैं। लेकिन ये तासुब जो है ये इतनी डीप रूटेड हो गया है कि अब इसको वापस लाने में कम से कम 10 साल लगेंगे, अगर यहाँ कोई सरकार बदल गई और अगर यही लोग रहे और अपनी नफ़रत का पिटारा लेके और एक एक नौजवान के दिलों में नफ़रतें पैदा करते रहे, तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल दिखाई नहीं पड़ता मुझे। ये ख़ामख़ाही की बात है कि भाई हम गर्व से कहें, किस बात का गर्व करें? ये गर्व है कि मस्जिदों को तोड़ो? ये गर्व से कहें कि तुमको नमाज नहीं पढ़ने देंगे? ये गर्व से कहें कि किसानों को गाड़ियों से कुचल दें और मार डालें और मालूम हो कि मंत्री खामोश बैठा रहे? ये सब वो चीज़ें हैं जो कभी दौर जहालत में तो हम सोच सकते थे, कि आज की दुनिया जब देख रही है और जितनी बदनामी दुनिया के, मैं बाहर के अखबारात भी पढ़ता हूँ और टीवी भी देखता हूँ, हिंदुस्तान का जो नाश था पूरी दुनिया में, आज मुंह दिखाने के काबिल हम नहीं हैं, चाहे जो कुछ कहें। लेकिन आज हर शख्स जो भी महज़्ज़ब मुल्क में रहता है वो हिंदुस्तान की जमहूरियत और यहाँ के सेकुलरिज्म पर उसका एतमाद उठ चुका है। ये हमने हासिल किया है पिछले 7 साल में।